अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है मुर्दा देवता, चौथा हिस्सा। दूसरे दिन थ्यूसोंग ने हबशी गुलाम को बुलाकर कहा, मैं सारा खजाना आज शाम गरीबों में तकसीम करना चाहता हूँ। तुम मुझे फौरी तौर पर शहर के यतीमों और बेवाओं की फहरिस्त ला कर दो। हबशी गुलाम बोला, मेरे आका, आजकल स्पार्टा में खास मेला लगा हुआ है। हमारे शहर के अक्सर लोग, ज्यादातर बेवा औरतें, उस मेले में शरीक होने के लिए गई हुई हैं, क्योंकि मशहूर है कि बेवा अगर वहां रक्स करे तो उसके मुर्दा खावंद की रूह खुश होती है। थ्यूसोंग ने पूछा, ये मेला कब खत्म होगा? हबशी गुलाम ने कहा, 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको तमाम बेवा औरतों की फहरिस्त लाकर दे दूंगा। आप खजाना उनमें बांटना शुरू कर दीजिएगा। थ्यूसोंग बोला, ठीक है, मैं 1 हफ्ता इंतजार कर लेता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ी औरत काला लिबास पहने मकान में दाखिल हुई। हबशी गुलाम ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। यह जादूगरनी थी। खाला, तुम कब आई? आ जाओ, तुम्हारा नाम मुबारक हो। फिर हबशी गुलाम ने थ्यूसोंग से यह कहकर जादूगरनी का तारुफ करवाया, मेरे आका, ये मेरी खाला जान है, दूसरे शहर में अकेली रहती है, ये भी बेवा है। थ्यूसोंग बोला, फिर तो तुम्हारी खाला को भी उसका हिस्सा मिलेगा। थ्यूसोंग ने जादूगरनी को सलाम किया। जादूगरनी खाला जान ने थ्यूसोंग के सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी। फिर उसका हाथ पकड़कर हथेली की लकीरों पर नजर डाली और बोली, मेरे बेटे, तुम्हारी किस्मत में तो बेपनाह दौलत लिखी हुई है। थ्यूसोंग मुस्कुरा कर बोला, खाला जान, दौलत कभी मेरे पास ठहरती नहीं, बस आती है और निकल जाती है। जादूगरनी असल में थ्यूसोंग के सीधे हाथ की उंगलियां देख रही थी। अगर इनमें से वो किसी एक उंगली को काट डालने में कामयाब हो जाए तो वो दुनिया के सबसे बड़े खजाने की मालिक बन सकती थी। मगर थ्यूसोंग की उंगली काटना आसान काम नहीं था। फिर भी जादूगरनी एक खौफनाक मंसूबा लेकर वहां आई थी। वो काली बिल्ली जानबूझकर साथ नहीं लाई थी और उसे बरामदे के सतून के साथ जंजीर से बांध आई थी। रात का खाना खाने के बाद हबशी गुलाम अपनी कोठरी और खाला अपनी कोठरी में सोने के लिए चली गई। थ्यूसोंग बरामदे में ही सोता था। सोता कहाँ था, बस चारपाई पर लेटा जागता रहता था। वो इस इंतजार में था कि कब स्पार्टा का मेला खत्म हो और बेवा औरतें शहर में वापस आएं और वह उनमें खजाना बांटकर इस शहर से चला जाए और अपने साथियों को तलाश करे। रात बड़ी अंधेरी थी, चांद भी नहीं निकला हुआ था। यूनानी अमीर अभी तक अलमारी में डब्बी में बंद पड़ा था। थ्यूसोंग उसे दिन में एक बार देख लेता था। जब रात काफी गुजर गई तो जादूगरनी ने अपनी लकड़ी की संदूकची में से एक डब्बी बाहर निकाल ली। उसे खोला तो उसमें काले रंग की एक मकरू शक्ल की छिपकली लेटी हुई थी। जादूगरनी ने छिपकली के सर पर उंगली रखी तो छिपकली ने मुंह खोलकर फुंकार मारी। जादूगरनी ने उस पर मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकना शुरू कर दिए। पहले तो छिपकली खामोश लेटी रही, फिर उसने हरकत शुरू कर दी और थोड़ी थोड़ी देर बाद गुस्से से फुंकारने लगी। मंत्र खत्म करने के बाद जादूगरनी ने छिपकली को डब्बी से निकालकर अपनी हथेली पर बिठा लिया और उसके मुंह के करीब अपनी उंगली ले गई। काली छिपकली ने फुंकार मारकर अपना मुंह खोल दिया। छिपकली के मुंह में आरी की तरह तेज छोटे छोटे बेशुमार दांत थे। जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर एक बार फिर फूंका और आहिस्ता से कहा, काली छिपकली, जा। बाहर बरामदे में जो आदमी लेटा है उसके सीधे हाथ की एक उंगली काट कर लिया। जादूगरनी ने छिपकली को जमीन पर रख दिया। छिपकली ने आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर चलना शुरू कर दिया। उसका रुख बाहर बरामदे की तरफ था, जहां थ्यूसोंग चारपाई पर खामोश लेटा हुआ था। थ्यूसोंग चारपाई पर चुपचाप लेटा हुआ था। वो जाग रहा था और अंबर, केटी, नाग और मारिया के बारे में सोच रहा था कि जाने वो कहाँ होंगे। काली छिपकली फर्श पर रेंगती हुई जादूगरनी की कोठरी से निकलकर बरामदे के फर्श पर आ गई और अब उसका रुख थ्यूसोंग की तरफ था। मंत्र की वजह से उसे थ्यूसोंग की बू आ रही थी और वो बार बार अपना मकरू मुंह खोल रही थी। उसके दांत बेहद तेज थे। वो थ्यूसोंग के सीधे हाथ की उंगली काटने आ रही थी। रेंगते हुए वो थ्यूसोंग की चारपाई के दाएं जानिब आ गई। इत्तेफाक से थ्यूसोंग का सीधा हाथ नीचे लटक रहा था। बड़ा सुनहरी मौका था उसकी उंगली काटने का। काली छिपकली तेजी से रेंगती हुई थ्यूसोंग के लटकते हुए हाथ की तरफ बढ़ी और फुंकार मारकर उसकी उंगली मुंह में लेने ही वाली थी कि थ्यूसोंग ने फुंकार सुनकर हाथ ऊपर कर लिया और नीचे देखा। उसका ख्याल था कि शायद कोई सांप इधर आ गया है और वो उससे नाग के बारे में पूछेगा। उसने फर्श पर अंधेरे में काली छिपकली को देखा तो हैरान हुआ कि छिपकली तो आराम से गुजर जाया करती है, फिर इसने फुंकार क्यों मारी थी। दूसरी शक वाली बात यह थी कि छिपकली मुंह ऊपर उठाए अपनी लाल लाल छोटी आंखों से थ्यूसोंग को तक रही थी और जरा जरा फुंकार भी रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो थ्यूसोंग पर हमला करने वाली है। थ्यूसोंग को गुस्सा आ गया। उसको मालूम था कि छिपकली सांप की नस्ल में से होती है और सांप की जुबान भी समझ लेती है। उसने सांप की जुबान में छिपकली से कहा, कमीनी छिपकली, तुम मुझ पर हमला करने क्यों आई है? छिपकली ने जब एक इंसान को सांप की जुबान में बात करते सुना तो उसको पसीना आ गया। फौरन समझ गई कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। फिर उसने छिपकली को धमकी दी थी। छिपकली का जिस्म खौफ से ठंडा पड़ गया। उसने सांप की जुबान में कहा, मैं हमला करने खुद नहीं आई थी। थ्यूसोंग का माथा ठिनका। फौरन सांप की जुबान में पूछा, फिर तुम्हें किसने भेजा है? अब काली छिपकली ने थ्यूसोंग को साफ साफ बता दिया कि कोठरी में जो बूढ़ी औरत बैठी है वो जादूगरनी है
उसने जादू से मुझ पर मंत्र पढ़कर तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारे सीधे हाथ की उंगली काट लाऊं। अब सारी बात थ्यूसोंग की समझ में आ गई। हबशी गुलाम खाला के भेष में किसी जादूगरनी को वहां ले आया था ताकि वो थ्यूसोंग को हलाक कर दे और दोनों खजाने के मालिक बन जाएं। थ्यूसोंग ने छिपकली से कहा, तुम वापस चली जाओ, किसी से कोई बात न करना। जादूगरनी से यही कहना कि थ्यूसोंग जाग रहा था इसलिए मैं उसकी उंगली नहीं काट सकी। काली छिपकली ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी, मगर क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम सांपों की जुबान कैसे जानते हो? थ्यूसोंग कहने लगा, इसकी वजह यह है कि मैं नाग देवता का भाई हूं और ये जुबान मुझे खुद नाग देवता ने सिखाई थी। काली छिपकली ने अपना सर झुका दिया और बोली, अजीम नाग देवता के भाई, मुझे माफ कर देना। तुम हुक्म करो तो मैं अभी उस काली जादूगरनी की आंखें निकाल दूं। थ्यूसोंग ने आहिस्ता से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं खुद उसे संभाल लूंगा। काली छिपकली सलाम करके जिधर से आई थी उधर चली गई। जादूगरनी कोठरी में छिपकली की राह देख रही थी। उसने दिए की धीमी रोशनी में काली छिपकली को आते देखा तो बोली, कहाँ है उसकी उंगली? काली छिपकली ने दिल में जादूगरनी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जादूगरनी तो उसकी जुबान जानती ही नहीं थी। उसने छिपकली को उठाकर गौर से देखा। उसके मुंह में थ्यूसोंग की उंगली नहीं थी। वह समझ गई कि छिपकली नाकाम वापिस आई है। उसने छिपकली को जोर से फेंक दिया और गुस्से में कहा, दफा हो जा मेरी आंखों से। दिन निकला तो जादूगरनी ने बावर्ची खाने में जाकर हबशी गुलाम से कहा, रात मैंने कोशिश करके देखी, मैं नाकाम रही। अब आज रात मैं अपना आखिरी तीर चलाने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि थ्यूसोंग मेरे तीर का शिकार हो जाएगा। दूसरी रात जादूगरनी ने अपना आखिरी दावा आजमाने के लिए एक ऐसा मंत्र पढ़ना शुरू किया कि जो थ्यूसोंग के जिस्म में आग लगा देता। इससे थ्यूसोंग मर तो नहीं सकता था, मगर लंबी मुद्दत के लिए उसके जिस्म पर छाले पड़ जाते। जब जादूगरनी का मंत्र शुरू हुआ तो दूसरी तरफ अंबर बिल्ली एक बार फिर बेचैन हो गई। वह जंजीर से बंधी हुई थी। उसे महसूस होने लगा कि थ्यूसोंग के जिस्म को थोड़ी देर बाद आग लगने वाली है। अंबर बिल्ली ने जोर लगाकर जंजीर तोड़ दी और वह भाग उठी। यूनानी अमीर के बाग में आते ही उसे गर्मी महसूस होने लगी। अभी जादूगरनी के मंत्रों से थ्यूसोंग को आग नहीं लगी थी, मगर मंत्र की गर्मी की लहरें मकान में लहराने लगी थीं। इन लहरों को थ्यूसोंग महसूस नहीं कर रहा था, मगर जानवर महसूस कर रहे थे। अंबर बिल्ली बाग में गर्मी से घबराकर एक तरफ भागी तो उधर एक सांप भी गर्मी को महसूस करते हुए जमीन के अंदर से निकल आया था। सांप जब ठंडे बरामदे के फर्श पर से गुजरा तो उसे चारपाई पर लेटे हुए थ्यूसोंग के जिस्म से नाग देवता की धीमी सी खुशबू आई। सांप चारपाई के करीब आ गया। वो चारपाई के गिर्द चक्कर लगाने लगा। थ्यूसोंग ने अपनी चारपाई के गिर्द एक सांप को चक्कर लगाते देखा तो उठकर बैठ गई। उसने सांप से पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम परेशान क्यों हो? सांप ने एक इंसान को सांप की जुबान में बात करते सुना तो वहीं रुक गया। बोला, तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो और तुम्हारे जिस्म से नाग देवता की खुशबू क्यों आती है? थ्यूसोंग ने उसे बताया कि मैं नाग देवता का भाई थ्यूसोंग हूँ। सांप ने आदाब बजा लाते हुए कहा, अजीम नाग देवता के भाई, इस मकान में कोई अग्नि मंत्र पड़ रहा है। यहाँ थोड़ी देर में आग भड़कने वाली है, तुम जल्दी से यहाँ से निकल चलो। थ्यूसोंग को जादूगरनी खाला का पहले ही पता चल गया था। अब सांप की ये बात सुनी तो उसे पहले यकीन ना आया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिजा की तपिश उसे भी महसूस होने लगी। उसने सांप से कहा, मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर जादूगरनी खाला के कमरे में आ गया। सांप तड़प कर पीछे हट गया और बोला, मुझे इस कमरे से आग की लपटें निकलती महसूस हो रही हैं। थ्यूसोंग ने भी महसूस किया कि इस कोठरी के बाहर गर्मी ज्यादा थी। उसने दरवाजे के सुराख में से झांक कर अंदर देखा। अंदर जादूगरनी खाला आग के सामने बैठी लाल लाल आंखें निकाले अग्नि देवता का मंत्र पढ़ रही थी। सांप बोला, नाग देवता के भाई, मुझे लगता है कि यह जादूगरनी तुम्हारे लिए जादू कर रही है। थ्यूसोंग का सख्त गुस्सा आ गया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। थ्यूसोंग ने जाते ही कहा, ऐ शैतान की खाला, तूने कई लोगों को हलाक किया, कई घरों को बर्बाद किया। अब तेरी बारी आ गई है, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। थ्यूसोंग ने आगे बढ़कर जादूगरनी खाला की गर्दन पर अपनी उंगली लगा दी। जादूगरनी एक नन्ही सी मेंढकी बनकर इधर उधर फुदकने लगी। सांप ने हैरान होकर पूछा, अजीम नाग देवता के भाई, ये क्या जादू है? थ्यूसोंग बोला, ये तुम नहीं जान सकोगे। तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें नाग देवता का कुछ इल्म है कि वो कहाँ होगा? थ्यूसोंग ने साथ ही जादूगरनी खाला को उठाकर छोटी सी बोतल में बंद कर दिया। सांप ने कहा, नाग देवता के लिए तो सारी धरती खुली है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, रह सकता है। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आसपास उसकी तेज खुशबू मुझे नहीं आ रही। थ्यूसोंग सांप को लेकर बाहर बरामदे में आ गया। सांप ने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सूंघा और कहने लगा, अजीब बात है, तुम्हारे अलावा मुझे इस बाग की तरफ से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। थ्यूसोंग सोच में पड़ गया, बाग में से नाग की धीमी खुशबू कहाँ से आ सकती है? और नाग देवता की धीमी खुशबू तो थ्यूसोंग और उसके दोस्तों ही से आया करती है। इसका मतलब है कि कहीं अंबर, नागमारी और केटी में से तो कोई वहां नहीं है। उसने सांप को साथ लिया और बाग में आ गया। बाग में अंबर बिल्ली की शक्ल में झाड़ियों के पास बैठा था। अब उसे गर्मी की तपिश महसूस नहीं हो रही थी। सांप ने बाग का एक चक्कर लगाया और वापस आकर थ्यूसोंग को बताया, थ्यूसोंग भाई,
वो जो सामने झाड़ी है वहां एक काली बिल्ली बैठी है। हैरत की बात है कि मुझे उसके जिस्म में से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आती है। त्सोंग का माथा ठिनका। वह लपक कर झाड़ी के पास गया तो देखा कि वही काली बिल्ली बैठी उसे तक रही है कि जो उसकी उंगली से अंगूठी निकाल कर ले गई थी। त्सोंग को यकीन हो गया कि ये बिल्ली अंबर ही है। उसने जब अंबर को बिल्ली की शक्ल में देखा तो खुद भी बिल्ली था, इसलिए उसका रंग याद नहीं रहा था, क्योंकि बिल्ली की आंखों के शीशे इंसान की आंखों के शीशों यानी लेंस से मुख्तलिफ होते हैं। जो रंग इंसान को जर्द नजर आता है बिल्ली को सुर्ख नजर आता है, और बिल्ली 2-3 रंगों के अलावा और कोई रंग नहीं पहचान सकती। त्सोंग ने बिल्ली के सर पर हाथ फेरा तो बिल्ली खुरखुर करने लगी। अंबर को भी यह एहसास नहीं था कि यह त्सोंग है, बस एक हमदर्दी और भाई के दोस्त के रिश्ते की गर्मी थी जो अंबर बिल्ली को हर बार त्सोंग की जान बचाने के लिए इधर खींच लाती थी। त्सोंग ने बिल्ली को उठा लिया। सांप ने कहा, त्सोंग भाई, इसके जिस्म से नाग देवता की खुशबू बराबर आ रही है। त्सोंग ने बिल्ली को अपने पास रख लिया और सांप से कहा, तुम अब जाओ और सुबह को मेरे पास जरूर आना। सांप चला गया। दिन निकल आया। हबशी गुलाम अपनी नकली खाला को ढूंढने लगा तो त्सोंग ने कहा, तुम्हारी शैतान खाला मेरी जेब में है, ये देखो। और त्सोंग ने जेब से छोटी सी जादूगरनी को निकालकर सामने रख दिया। हबशी गुलाम सब कुछ समझ गया। फौरन हाथ बांध कर बोला, मेरे आका मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। त्सोंग ने कहा, तुमने कई बार मुझे हलाक करने की कोशिश की है, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें छोटा बनाकर बोतल में बंद कर दूंगा। तुम्हारी किस्मत है कि तुम उसमें से निकलकर बड़े हो जाओ। हबशी गुलाम ये सुनकर बाहर को भागा। त्सोंग ने बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली छलांग लगाकर हबशी गुलाम पर कूद पड़ी। उसने उसकी गर्दन को दबोच लिया और उसे नीचे गिरा लिया। हबशी गुलाम दुहाई देने लगा। त्सोंग ने बिल्ली को वापस बुला लिया। फिर हबशी गुलाम को उंगली से छूकर छोटा करके बोतल में बंद कर दिया। अब वो कमरे में आ गया। यहाँ अलमारी में पहले ही से यूनानी अमीर डब्बी में बंद था। त्सोंग ने इन तीनों को जेब में रखा और मकान के पीछे जो बाग था उसमें एक जगह गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में तीनों को डाल दिया और वापस मकान में आ गया। इतने में सांप भी वहां आ गया। सांप को त्सोंग ने कुफरी बादशाह का खजाना दिखाया और कहा, अब मैं अकेला ये खजाना लोगों में तकसीम नहीं कर सकता, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। सांप ने कहा, त्सोंग, ये बादशाहों के खजाने जमीन की अमानतें होती हैं, बेहतर यही है कि इस खजाने को वापस कुफरी के गारों में पहुंचा दिया जाए। त्सोंग बोला, मगर मैं अकेला अभी से लेकर इतनी दूर कैसे जाऊंगा। सांप ने कहा, यह खजाना वो सांप खुद ही ले जाएंगे जो इसकी हिफाजत पर मामूर थे। त्सोंग ने कहा, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर हैं और वो इस खजाने को यहाँ से कैसे ले जाएंगे। सांप बोला, ये तुम खुद ही देख लोगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा। त्सोंग ने कहा, हाँ, उन्हें बुलाकर कहो कि वो ये खजाना वापस उसी गार में ले जाकर रख दें जहां से हम इसे उठाकर लाए थे। सांप ने अपनी जुबान में खजाने के सांपों को आवाज दी। थोड़ी देर बाद वही सांप वहां आ गए। ये खजाने के मुहाफिज सांप थे। त्सोंग इन्हें पहचानता था। सुरख सांप उनके आगे आगे था। तमाम सांपों ने त्सोंग के सामने आकर अदब से सलाम किया और सुरख सांप बोला, अजीम नाग देवता के भाई ने हमें किस लिए याद किया। त्सोंग ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये कुफरी खजाना यहाँ से वापस उसी जगह ले जाओ जहां ये खजाना हजारों बरस से पड़ा था। क्या तुम इसे ले जा सकोगे। सुरख सांप बोला, क्यों नहीं, अगर आप हुक्म करें तो हम अभी सारे खजाने को वापस गार में ले जाएंगे। त्सोंग ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। सुरख सांप ने अपने सारे सांपों को इशारा किया। सारे के सारे सांपों ने खजाने की दोनों बोरियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर वो रक्स करने लगे। सुरख सांप भी उनमें शामिल हो गया। रक्स करते करते जब उन्होंने खजाने की एक बोरी की तरफ मुंह करके मिलकर फुंकार मारी, खजाने की एक बोरी गायब हो गई। इसके बाद दूसरी बोरी को फूंक मारी तो दूसरी बोरी भी गायब हो गई। त्सोंग और सांप ये सब कुछ देख रहे थे। अंबर बिल्ली भी वहीं पर थी, मगर वो बरामदे में चारपाई पर बैठी थी। सुरख सांप ने कहा, त्सोंग, कुफरी खजाना वापस अपने गार में पहुंच गया है। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत हो तो ये खजाना आपकी अमानत होगा। त्सोंग ने कहा, शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। सुरख सांप अपने साथी सांपों के साथ वहां से गायब हो गया। सांप और त्सोंग वापस बरामदे में आ गए। त्सोंग बोला, जिसकी अमानत थी उसके पास पहुंच गई। मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। सांप ने कहा, त्सोंग, ये बिल्ली तुम्हें बड़े गौर से देख रही है। त्सोंग ने अंबर बिल्ली को प्यार किया और बोला, मैं जानता हूं तुम अंबर हो, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे इंसानी शक्ल में वापस लाऊं। फिर उसने सांप से पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसी तरकीब है कि ये बिल्ली फिर से इंसानी शक्ल में वापस आ जाए, क्योंकि ये असल में बिल्ली नहीं बल्कि मेरा दोस्त अंबर है जो नाग देवता का भाई है। सांप कुछ सोचकर बोला, मेरे पास इसकी कोई तरकीब नहीं है, मगर इतना याद है कि यहाँ से दूर दरिया पार एक पहाड़ी के ऊपर मुर्दा देवताओं का मंदिर है। उस मंदिर में इन देवताओं के मुजस्मे हैं जो मर चुके हैं। वहाँ लोग कहते हैं कि अंधेरी रात में जब भी बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो उन देवताओं के सरदार देवता की रूह आती है। उसके साथ देवदासी भी होती हैं। वो रक्स करती हैं। सारी रात ये रक्स जारी रहता है। सुबह अगर किसी देवदासी के पाँव का कोई घुंघरू टूटा हुआ मिल जाए तो उसके लगाने से जादू का असर जाता रहता है। त्सोंग को यह बात पसंद आ गई। उसने कहा, मैं अभी अंबर बिल्ली को लेकर वहां जाऊंगा।
कुदरत को मंजूर हुआ तो मेरा दोस्त वहां जरूर इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगा। चुनाचे उसी वक्त थ्यूसोंग ने अंबर बिल्ली को कांधे पर बिठाया और सांप अपनी कलाई के गिर्द लपेटा और कोरिंथ शहर से निकलकर मुर्दा देवताओं के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वो दरिया पार करने के बाद एक छोटे से पुराने शहर में से गुजरे। यहाँ कुछ औरतें कुओं पर पानी भर रही थी। थ्यूसोंग बिल्ली को पानी पिलाने लगा तो औरतें उसकी कलाई से लिपटे हुए सांप को देखकर भाग गईं। सिर्फ एक औरत वहां खड़ी रही। थ्यूसोंग ने कहा, बहन मेरी बिल्ली को पानी पिला दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम्हारी सहेलियां तो भाग गई हैं। औरत ने कहा, वो डरपोक थी, मैं सांपों से नहीं डरती, इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ, लो बिल्ली को पानी पिलाओ। थ्यूसोंग बिल्ली को पानी पिलाने लगा तो औरत ने कहा, यह बिल्ली कैसी है, इसकी आंखें इंसानों जैसी हैं। थ्यूसोंग बड़ा हैरान हुआ कि इस औरत ने कैसे पहचान लिया। उसने कहा, बहन तुम्हें कैसे ही अंदाजा हुआ, मुझे तो इसकी आंखें बिल्ली ही की तरह लगती हैं। औरत बोली, भाई देखने को तो तुम्हारी आंखें भी इंसानों ही की तरह लगती हैं, मगर असल बात यह है कि तुम भी यहाँ की मखलूक नहीं हो। अब तो थ्यूसोंग समझ गया कि ये औरत कोई जादूगरनी है। उसने बिल्ली को जल्दी जल्दी पानी पिलाया और बोला, अच्छा बहन तुम्हारा शुक्रिया। जब वो चला तो पीछे से उसी औरत की आवाज आई, मुर्दा देवताओं के मंदिर में किसी मुसीबत में ना फंस जाना, अभी वक्त है, वापिस आ जाओ। थ्यूसोंग ने पलट कर देखा तो औरत गायब हो चुकी थी। थ्यूसोंग ने सोचा कि शायद ये औरत कोई छलावा था। वो सांप को लेकर तेज तेज कदमों से आगे रवाना हो गया। बिल्ली उसके कांधे पर बैठी थी। दरिया पार करने के बाद दूसरे रोज शाम को सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। थ्यूसोंग ने सांप से कहा, सांप भाई क्या यही वो पहाड़ है जिस पर मुर्दा देवताओं का मंदिर है? सांप ने पहाड़ पर एक निगाह डाली और बोला, हाँ थ्यूसोंग यही वो पहाड़ है, मगर अब मैं यहाँ तुमसे जुदा हो जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। अगर मैं इस मंदिर में गया तो जिंदा न रह सकूंगा। थ्यूसोंग ने सांप को कलाई से उतार दिया। सांप ने सलाम किया और झाड़ियों में गायब हो गया। थ्यूसोंग ने बिल्ली को प्यार से कहा, दोस्त अंबर, मैं जानता हूं तुम अंबर ही हो। लोग कहते हैं मैं वहां किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी इंसानी शक्ल वापस दिलाकर रहूंगा। थ्यूसोंग ने अल्लाह का नाम लिया और पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगा। पहाड़ काफी ऊंचा था। उसकी चोटी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। थ्यूसोंग को पहाड़ पर कुछ फासले पर एक पुराने मंदिर के सतून और उसकी छत नजर आई। अंधेरे में वो सतून अजीब मंजर पेश कर रहे थे। इतने में चांद निकला और चारों तरफ चांदनी फैल गई। थ्यूसोंग आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मुर्दा देवताओं के मंदिर के बरामदे में आ गया। उस मंदिर के ऊंचे ऊंचे स्याह काले सतून थे। सीढ़ियां भी स्याह पत्थर की थीं। दीवारें और फर्श भी काले पत्थरों के बने हुए थे। ये कोई पुराना मंदिर था जिसके अब खंडर ही बाकी रह गए थे। थ्यूसोंग मंदिर के हॉल कमरे में दाखिल हुआ तो अंबर बिल्ली का जिस्म कांपने लगा। अंबर समझ गया कि यहाँ के आसेब की वजह से बिल्ली डर रही है। उसने बिल्ली को प्यार किया और कहा, घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी ही खातिर यहाँ आया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थ्यूसोंग उखड़े हुए स्याह पत्थरों के फर्श पर चलता आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर पत्थरों की बनी हुई लंबी लंबी कब्रें नजर आईं, जिनके सराहने मुर्दा देवताओं के मुजस्मे खड़े थे। ये मुजस्मे काले पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। ये उन देवताओं के मुजस्मे थे जिनकी कब्रें बनी हुई थीं। इनकी शक्ल इंसानी नहीं थी। किसी की शक्ल घोड़े की थी, किसी की उल्लू की, किसी की शेर की और किसी की गिद्ध की शक्ल थी। इनके जिस्म जरूर इंसान के थे। थ्यूसोंग इन सबको देखता आगे बढ़ा। आगे एक बड़ा चबूतरा आ गया। यह चबूतरा काफी बड़ा था। इसके वस्त में एक ऊंचा मचान बना हुआ था जिस पर एक स्याह पत्थर का गोल प्याला बना हुआ था। इस चबूतरे के इर्द गिर्द मुर्दा देवताओं के मुजस्मे और उनकी कब्रें थीं। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा था। हर तरफ मौत की खामोशी तारी थी। थ्यूसोंग कब्रिस्तान से निकलकर मंदिर के दलान में आकर बैठ गया। नीचे दूर वादी फैली हुई थी। चांदनी में बहुत दूर दरिया की एक लकीर सी नजर आ रही थी। ये पहाड़ काफी ऊंचा था। रात गहरी होने लगी। चांद मगरिब की तरफ डूबता चला गया, फिर चांद गुरूब हो गया और दूसरी तरफ से दिन का उजाला फैलने लगा। थ्यूसोंग ने दिन की रोशनी में मंदिर को देखा। रात और दिन में उसे वहां कोई फर्क नजर न आया। स्याह पत्थरों के मुजस्मे वैसे ही डरावने लग रहे थे। पत्थरों की स्याह कब्रें भी वैसी ही थीं। दिन के वक्त भी वहां मौत की खामोशी थी। कोई परिंदा या जानवर तक वहां पर नहीं था। थ्यूसोंग को अब अंधेरी रात का इंतजार था। ऐसी रात जब आसमान पर चांद गायब हो जाएगा और चारों तरफ स्याह तारीकी फैल जाएगी। थ्यूसोंग ने चल फिर कर देखा। मुर्दा देवताओं के मंदिर के पीछे एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। थ्यूसोंग ने वहीं अपना ठिकाना बना लिया और बिल्ली को छोड़ दिया। अंबर बिल्ली भी वहां से कहीं नहीं जाती थी। वह सारा दिन थ्यूसोंग के साथ लगी रहती। रात को मंदिर की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देती। बिल्लियां आसेबों से बहुत डरती हैं। आखिर वो रात भी आ गई जिसका थ्यूसोंग को इंतजार था, यानी तारीक तरीन रात। ये रात वाकई बेहद तारीक और अंधेरी थी। हर तरफ एक स्याह चादर फैली हुई थी। आसमान के सितारे भी बुझे बुझे और स्याह नजर आ रहे थे। थ्यूसोंग बिल्ली को लेकर मंदिर में दाखिल हुआ तो बिल्ली रोने लगी। थ्यूसोंग ने उसे तसल्ली दी
बिल्ली चुप होकर थ्यूसोंग के साथ लग गई। उस अंधेरी रात में मुर्दा देवताओं के मुजस्मे बहुत ही डरावने लग रहे थे। सांप ने उसे बताया कि तारीख रात के पिछले पहर वहां देवता और देवदासियां आकर रक्स करती हैं। थ्यूसोंग उनके इंतजार में बड़े हॉल में कब्रिस्तान के दरमियान वाले चबूतरे के सतून के पीछे छुपकर बैठ गया। उसने अंबर बिल्ली के सर पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, दोस्त अंबर, अब तुम बिल्कुल आवाज न निकालना। खुदा ने चाहा तो सुबह तुम इंसानी शक्ल में मुझसे बातें कर रही होगी। रात खामोशी से गुजर रही थी। पहाड़ की चोटी पर हवा दरख्तों में सरसराती हुई गुजरती तो अजीब पुरस्रार सी आवाज पैदा करती। काफी देर बाद थ्यूसोंग को ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे दूर से कोई रिथ चला रहा हो। ये घोड़ों के टापों और रिथ के पहियों की आवाज थी। थ्यूसोंग ने उस रास्ते पर नजरें जमा दी जो बाहर से मंदिर की कब्रों की तरफ आता था। अचानक उस रास्ते पर थ्यूसोंग को एक स्याह रंग का रिथ नजर आया। उसके आगे 4 घोड़े जुते हुए थे। इन घोड़ों का रंग भी स्याह था। थ्यूसोंग ने देखा कि घोड़ों के पांव में से चिंगारियां निकल रही थीं और रिथ को एक स्याह रंग का लंबा चौड़ा देवतानुमा आदमी चला रहा था। उसके हाथों में 4 घोड़ों की बागें थीं। इस देवता का सर बहुत बड़ा था। इसकी नाक उल्लू जैसी थी। आंखें लोमड़ की आंखों से मिलती जुलती थीं जिनमें से जर्द रोशनी निकल रही थी। ये रिथ कब्रों के दरमियान आकर रुक गया। रिथ वाला देवता रिथ से उतर पड़ा। वो एक एक कब्र के सरहाने गया और एक एक मुर्दा देवता के मुजस्मे को हाथ लगाकर बोला, मैं आ गया हूँ, दावत मुबारक हो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। रक्स शुरू होने वाला है। तुम कब्रों में रक्स को जरूर देख रहे होगे। मुझे खुशी होगी। फिर वो चबूतरे पर चढ़ आया। थ्यूसोंग एक सतून के पीछे छुपा। ये सारा दहशतनाक मंजर देख रहा था। उसने अंबर बिल्ली के मुंह पर हाथ रखा हुआ था कि कहीं वो डरकर आवाज न निकाल बैठे, मगर अंबर बिल्ली भी सहमी हुई थी। उल्लू की नाक वाला देवता चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ता बड़े प्याले के पास आ गया। उसने दोनों बाजू फैला दिए और बुलंद आवाज में कहा, बोलो, अपना अपना नाम लेकर बोलो। इसके साथ ही चारों तरफ से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था कि मुर्दा देवताओं की रूहें अपना अपना नाम दोहरा रही हैं। फिर ये आवाजें बंद हो गईं। चारों तरफ पहले से ज्यादा खौफनाक सन्नाटा छा गया। उल्लू की नाक वाले देवता ने चबूतरे के वस्त में आकर कहा, देवदासियों, आकर अपना रक्स करो। मुर्दा देवताओं की रूहें तुम्हें अपनी कब्रों के अंदर देख रही हैं। इसके साथ दूर से घुंघरुओं की धीमी आवाज सुनाई दी। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई और फिर थ्यूसोंग ने देखा कि एक तरफ से 10-11 देवदासियां जिन्होंने जरक वरक लिबास पहन रखे थे और जिनके बालों में फूल लगे थे, पाँव में घुंघरू बंधे थे, रक्स करती चली आ रही हैं। वो उन्हें गौर से देखने लगा। देवदासियों ने आते ही उल्लू की नाक वाले देवता के आगे झुककर उसे सलाम किया और फिर उसके इशारे पर रक्स शुरू कर दिया। यह रक्स इस किस्म का था कि देवदासियां पहले दायरा बनाकर नाचती, फिर एक दूसरी का हाथ छोड़कर फर्श पर इस तरह लेट जाती जैसे मर गई हों। उल्लू की नाक वाला देवता एक एक के पास जाकर कहता, उठो मुर्दा देवदासियों, शरबत पियो। और इस आवाज पर एक एक देवदासी उठकर दोबारा रक्स शुरू कर देती। यह रक्स शुरू में आहिस्ता आहिस्ता होता रहा, फिर रक्स की लय तेज हो गई। देवदासियों ने दीवानावार नाचना शुरू कर दिया। वो तेजी से चक्कर खा रही थीं। आखिर उन्होंने नाचने की रफ्तार कम कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जिधर से आई थी उधर को चली गईं। उनके जाते ही उल्लू की आंख वाले देवता ने एक बार फिर अपने बाजू फैला दी और बोला, मुर्दा देवताओं, तुमने देवदासियों का रक्स देख लिया। अब फिर दूसरी अंधेरी रात को मुलाकात होगी। उल्लू की नाक वाला देवता चबूतरे से उतरकर एक बार फिर कब्रों के पास खड़े देवताओं के मुजस्मों के पास गया, उनको हाथ से छुआ और अपने रिथ पर बैठकर घोड़ों को चाबुक मारता वापस चला गया। उसके जाने के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। थ्यूसोंग को सांप ने कहा था कि जब देवदासियां रक्स के बाद चली जाएं तो उठकर फर्श पर देखना। अगर तुम्हें वहां किसी देवदासी के पांव से टूटकर गिरा हुआ घुंघरू मिल जाए तो उसे बिल्ली के जिस्म से रगड़ना। अगर बिल्ली इंसान हुई तो वह वापस अपनी शक्ल में आ जाएगी। थ्यूसोंग अंधेरे में उठा और चबूतरे के फर्श पर आ गया, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि थ्यूसोंग को भी मुश्किल से कुछ नजर आ रहा था। उसने सोचा कि दिन निकलने का इंतजार करना चाहिए। चुनाचे वो चबूतरे से उतरकर सतून की एक तरफ होकर बैठ गया। अब रात ने ढलना शुरू कर दिया। आसमान पर सुबह की हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी थी। थ्यूसोंग रोशनी हो जाने का इंतजार कर रहा था कि अचानक क्या दिखता है कि एक तरफ से एक औरत भागती हुई आ रही है। थ्यूसोंग ने गौर से देखा, ये उन देवदासियों में से एक थी जो रात को वहां रक्स कर रही थी। थ्यूसोंग हैरान हुआ कि ये इस वक्त कहां से आ गई है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि देवदासी ने झुककर फर्श पर जैसे कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। फिर एक जगह से उसने कोई चीज उठाई और आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, मुर्दा देवता, तुम गवाह रहना। मेरा एक घुंघरू टूटकर यहाँ रह गया था, मैं इसे वापस लिए जा रही हूँ। थ्यूसोंग को जैसे एक झटका सा लगा। वो इसी घुंघरू की तलाश में तो यहाँ आया था और वही टूटा हुआ घुंघरू देवदासी वापस लिए जा रही थी। उससे ना रहा गया। उसने बिल्ली को वहीं छोड़ा और उठकर देवदासी की तरफ जाते हुए बोला, देवदासी, ये घुंघरू मत ले जाना, मैं इसकी तलाश में बड़ी दूर से यहाँ आया हूँ।
देवदासी एकदम जैसे पत्थर की हो गई। उसने पलटकर थ्यूसोंग की तरफ देखा और एक चीख मारकर गायब हो गई। थ्यूसोंग तो हक्का बक्का होकर रह गया। अब दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया था। थ्यूसोंग ने झुककर फर्श पर देखा। वहां एक भी टूटकर गिरा हुआ घुंघरू मौजूद नहीं था। जो घुंघरू टूटकर वहां रह गया था उसे देवदासी वापस आकर ले गई थी। थ्यूसोंग सर पकड़कर बैठ गया। उसने एक बार फिर चबूतरे के फर्श की अच्छी तरह से तलाशी ली। वहां कोई भी घुंघरू से ना मिला। वह सख्त नाउमीद होकर वापस अंबर बिल्ली के पास आकर बैठ गया और बोला, अंबर भाई बताओ अब मैं क्या करूं? इतनी दूर से टूटे हुए घुंघरू की तलाश में आया था। ख्याल था शायद तुम फिर इंसानी शक्ल में आ जाओगे, तुम्हारा जादू टूट जाएगा, मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। थ्यूसोंग सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर उसने यही फैसला किया कि उसे अगले महीने की अंधेरी रात तक इसी मुर्दा देवताओं के मंदिर में ही रहना चाहिए। अगली बार वो देवदासी को मौका नहीं देगा कि वो वापस आकर अपना टूटा हुआ घुंघरू ले जाए। खुदा ने चाहा तो अगली बार भी किसी न किसी देवदासी के पांव से घुंघरू जरूर टूटेगा। ये देवदासियां इतनी तेजी से नाचती हैं कि घुंघरू टूट ही जाता है। इसी उम्मीद पर थ्यूसोंग ने वहां कब्रिस्तान में ही एक झोंपड़ी सी बना ली और वहीं रहना शुरू कर दिया। दिन के वक्त अंबर बिल्ली कब्रों में घूम फिरकर गिरी पड़ी चीजें उठाकर खा लेती और रात को झोंपड़ी में एक तरफ पड़कर सो जाती। बिल्ली को अपने अंबर होने का कोई एहसास नहीं था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि थ्यूसोंग उसके लिए किस कदर कोशिश कर रहा है। यूं ही 10-12 दिन गुजर गए। एक रात अचानक बादल घिर कर आए। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। अचानक थ्यूसोंग को ख्याल आ गया कि सांप ने कहा था कि जिस रात देवदासियां मंदिर में आकर रक्स करेंगी उस रात बादल गरज रहे होंगे, बिजलियां चमक रही होंगी। लेकिन जिस रात देवदासियों ने रक्स किया था उस रात ना तो बादल गरज रहा था और ना बिजलियां ही चमक रही थीं। ये मुअम्मा थ्यूसोंग की समझ में ना आया। उसने सोचा कि चलो कुछ भी हो, देवदासियों को नाचना चाहिए ताकि उनके पांव से कोई घुंघरू टूट कर गिरे और वो उसे अंबर का इलाज कर सके। थ्यूसोंग अपनी झोंपड़ी में खामोश बैठा था। अंबर बिल्ली भी उसके करीब ही सो रही थी। बादल जोर से गरजा तो बिल्ली ने आंखें खोलकर जोर से म्याऊं म्याऊं की और डरकर झोंपड़ी के कोने में चली गई। इतने में बारिश शुरू हो गई। थ्यूसोंग झोंपड़ी के दरवाजे में बैठा था। उसके सामने कब्रिस्तान की कब्रें रात की बारिश में भीग रही थीं। मंदिर की तरफ भी बारिश हो रही थी। बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में कब्रें और उसके सरहाने खड़े अजीब अजीब डरावनी शक्लों वाले स्याह पत्थर के मुजस्मे भी चमक उठते और बड़े डरावने लगते। उस बारिश में थ्यूसोंग को अचानक घुंघरुओं की आवाजें आने लगीं। वह हैरान हुआ कि बारिश के तूफान में ये देवदासियां कहां से आ सकती हैं। उसने मंदिर की तरफ देखा। बिजली चमकी तो उसे मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ती देवदासियां दिखाई दी। थ्यूसोंग भागकर मंदिर के चबूतरे के सतून के पीछे आ गया। ये 7 देवदासियां थीं। इनके चेहरे दूसरी तरफ थे। वह घुंघरू छनकाती सीढ़ियां चढ़ रही थीं। उस वक्त उल्लू की नाक वाला देवता उनके दरमियान नहीं था। 7 देवदासियों ने वैसे ही जरक वरक लिबास पहन रखा था, मगर उनके बालों में फूल नहीं लगे थे, बल्कि बाल अजीब डरावने अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। जब 7 देवदासियां चबूतरे पर चढ़ गईं और उन्होंने अपने चेहरे मोड़े तो थ्यूसोंग की चीख निकलती निकलते रह गई। उनके चेहरे बेहद डरावने थे। उनकी लाल लाल जुबानें बाहर लटक रही थीं। उन्होंने घुंघरुओं की थाप पर आहिस्ता आहिस्ता रक्स करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सारी देवदासियां दायरे की शक्ल में अजब बेढंगा सा डांस करती रहीं। फिर एक देवदासी ने अपनी लंबी जुबान हिलाते हुए हलक से एक खौफनाक सी आवाज निकाली और आसमान की तरफ दोनों बाजू फैलाकर बोली, फेंको फेंको, हमारे लिए एक मुर्दा फेंको, हम भूखी हैं। इसके साथ ही मंदिर की छत पर से धड़ाम की आवाज के साथ किसी की लाश फर्श पर गिर पड़ी। 7 देवदासियां जो असल में चुड़ैलें थीं उस लाश पर टूट पड़ी। लाश को वो देखते देखते हड़प कर गईं। जिस देवदासी चुड़ैल ने खाने के लिए मुर्दा मांगा था वो मुर्दे की एक हड्डी पकड़े दायरे में घूमी और गाते हुए बोली, चलो चलो मेरी साथी चुड़ैलो, नाचो, मौत का नाच नाचो। और उन चुड़ैलों ने एक बार फिर रक्स शुरू कर दिया। मगर यह रक्स इस कदर डरावना, भयानक और दहशत अंगेज था कि एक बार तो थ्यूसोंग के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो नाचते नाचते यूं एक दूसरे की तरफ बढ़ती जैसे एक दूसरे की तिक्का बोटी कर देंगी। करीब आकर वो दांत निकालती, जुबानें लटकाती, हाथों के नाखूनों से एक दूसरे का मुंह नोचने लग जाती और ऐसी ऐसी चीखें निकालती कि मंदिर के कब्रिस्तान में शायद मुर्दे भी लरज उठे होंगे। बिल्ली तो थ्यूसोंग की गोदी में दुबक कर बैठी थी। चुड़ैलों का ये रक्स आधे घंटे तक जारी रहा। उतनी देर तक बादल भी गरजते रहे, बारिश भी होती रही और बिजली भी चमकती रही। फिर बारिश रुक गई, बादल गरजना बंद हो गए और इन शैतानी चुड़ैलों ने भी नाचना बंद कर दिया। वो गर्दनों को लटकाए, अपने बालों को लहराए, एक दूसरे के पीछे लंबे लंबे बाजों को हिलाती दूसरी तरफ को निकल गईं। वहां गहरी खामोशी छा गई। थ्यूसोंग अभी चबूतरे पर जाकर कोई टूटा हुआ घुंघरू तलाश नहीं करना चाहता था,
क्योंकि उसे डर था कि कहीं चुड़ैलें एकदम वापस ना आ जाए। उसे यह भी डर था कि अगर कोई घुंघरू टूटकर गिरा भी है तो उसे उठाने चुड़ैल देवदासी वापस ना आ जाए। चुनाचे जब थोड़ी देर गुजर गई तो थ्यूसोंग ने बिल्ली को आहिस्ता से गोद से उठाकर एक तरफ लिटा दिया और खुद फूंक फूंक कर कदम उठाता चबूतरे पर आ गया। उसने झुककर टूटे हुए घुंघरू की तलाश शुरू कर दी। फर्श पर अभी तक मुर्दे की हड्डियां बिखरी हुई थीं। थ्यूसोंग ने सारे फर्श को छान मारा, उसे सिवाय मुर्दे की हड्डियों के घुंघरू कहीं न मिला। अगरचे रात का अंधेरा था मगर थ्यूसोंग की तेज निगाहें अंधेरे में फर्श को साफ देख रही थी। मायूस होकर थ्यूसोंग वापस जाने लगा तो उसके पांव के नीचे कोई सख्त शय आ गई। उसने पांव हटाकर देखा, खुशी से उसकी चीख निकल गई। ये किसी चुड़ैल देवदासी के पांव से टूटकर गिरा हुआ घुंघरू था। थ्यूसोंग ने जल्दी से घुंघरू उठा लिया। वो उसे गौर से देखने लगा। ये सचमुच का घुंघरू ही था। उसने इसे आहिस्ता से बजाया। घुंघरू बजा तो एक चीख की आवाज सुनाई दी और अचानक एक चुड़ैल देवदासी उसके सामने आ गई। वो अपनी सुरख आंखों से थ्यूसोंग को घूरते हुए बोली, तुमने मेरा घुंघरू चोरी किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थ्यूसोंग ने अपने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैंने ये घुंघरू चुराया नहीं, ये तो यहाँ पड़ा था। चुड़ैल देवदासी ने मकरू कहकहा लगाया और बोली, तुमने मेरा घुंघरू चुराया है, मुझे इसकी तलाश थी, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? थ्यूसोंग के मुंह से निकल गया। चुड़ैल देवदासी ने करख्त आवाज में कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो अपने लंबे लंबे नाखूनों वाली उंगलियां फैलाकर थ्यूसोंग की तरफ बढ़ी। थ्यूसोंग को और तो कुछ ना सूझा। उसने लपक कर अपनी सीधी उंगली चुड़ैल देवदासी के जिस्म से लगा दी, इस ख्याल से कि ये छोटी हो जाएगी और उसे इस बला से निजात मिल जाएगी। थ्यूसोंग की उंगली लगते ही चुड़ैल देवदासी के हलक से एक भयानक चीख निकली और उसने थ्यूसोंग को गर्दन से पकड़कर जोर से उछाला। थ्यूसोंग सीधा अपनी झोंपड़ी पर जाकर गिरा। घुंघरू उसके हाथ में था। उसने बिल्ली को उठाया और अंधाधुंध एक तरफ कब्रों में भागना शुरू कर दिया। बारिश की वजह से कब्रें गीली थीं। उसका पांव बार बार फिसल रहा था मगर वो भागे जा रहा था। चुड़ैल देवदासी भी चीखें मारती उसके पीछे लगी थी। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है कन खजूरा औरत।